अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग और आज की वीडियो स्पेशली हमारी होने जा रही है एनएफपी के ऊपर। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ मेडिकल कंडीशन मेरी ऐसी थी, मुझे फीवर वगैरह था जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं था। एनीवेज, वीडियो के ऊपर डिस्कशन करते हैं और स्पेशली एनएफपी के ऊपर। तो मार्केट के अंदर प्रीवियस डेज में हमारे पास जो मूवमेंट रही है पिछले 3 दिनों में, सबसे पहले हमारे पास मार्केट का एक बुलिश मूव आया और उसके बाद से ही मार्केट को देखें तो पूरा ही मार्केट जो है वो इस जोन में हमारे पास स्टक रही है। ठीक है, अपकमिंग डे क्योंकि एनएफपी का डाटा है हमारे पास, तो एनएफपी के ऊपर ही पूरी वीडियो जो है वो डिस्कशन में करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एनएफपी के ऊपर अगर आप लोगों के साथ एक चीज़ मेजर जो है वो शेयर करूँ तो उसके अंदर ये चीज़ है कि कभी भी आप लोगों ने एनएफपी से पहले जो है वो ट्रेड नहीं करनी। सेकेंडली, एनएफपी के आफ्टर द 15 मिनट्स आप जो है वो पोजीशंस अपनी लेना जो है वो शुरू कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन को देखते हुए अपने एनालिसिस की बेस पे। अच्छा, मैं अगर अपने एनालिसिस शेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पर कुछ जोन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी मार्केट चार्ट के ऊपर मार्क करके रखे हुए हैं। मजीद भी इसके अंदर कुछ एरियाज हम जो है वो आइडेंटिफाई करके मार्क करेंगे। जैसे कि हमारे पास इस पॉइंट पे भी एक डिमांड जोन जो है वो बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, जो कि ये पर्सनली ये इतना जोन हमारे पास बन रहा है। इसके एक टेस्ट के ऊपर भी मार्केट हमें तो इट्स बाय साइड का मूव देते हुए नजर आ सकती है। थोड़ा सा बड़ा एरिया ये, बाइंग एरिया से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो सिनेरियोज की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बाइंग का जोन है वो है 3317 से लेके 3323 का जोन, 60 पिप्स का आपका ये जोन है। इसके बाद जो हमारे पास जोन है वो है 3305 से लेके 3310 का एरिया। ठीक है, 50 पिप्स का आपका ये जोन है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर दो जोन जो है वो मार्क किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरिया है 3339 से 3345। ठीक है, 45 को डिलीट कर देता हूँ, बल्कि ये भी हम इसके साथ भी चलते हैं। 45 का जोन भी अच्छा है आपका। अच्छा, मार्केट अगर तो अपकमिंग डे में इस चीज़ को गौर से सुनिएगा, अपकमिंग डे में अगर प्राइसेस हमारे पास 33 39 या 45 के जोन के अंदर वापस से आ जाती है हमारे पास एनएफपी से पहले, तो देयर आर द चांसेस के प्राइजेस जो है वो लिक्विडिटी यहाँ पर जो क्रिएट हुई होगी उस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद हमें स्ट्रेट जो है वो सेल साइड का मूव दे सकती है। ठीक है, और मेरे जो प्रिडिक्शन है पर्सनली एनएफपी को लेके वो सेल साइड के हैं, वो बाय साइड के नहीं है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दो सेलिंग के जो है वो जोन अवेलेबल है। फर्स्ट जो जोन है वो है 3360 से लेके 66 का जोन है ये बेसिकली। इसको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है हमारे पास वो है 3360 से लेके 3366 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास जोन है वो है 3373 से लेके 3381 का एरिया। अच्छा, मार्केट ना दोनों कंडीशंस की में कर सकती है। बेसिकली मार्केट हमारे पास यहाँ से भी अभी रिवर्स करके इस जोन में आ सकती है, यहाँ पे लिक्विडिटी बना के इस लिक्विडिटी को इस तरह से कैप्चर करके और दोबारा से सेल साइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, और मार्केट ये भी कर सकती है कि मे बी यहाँ पर सस्टेन कर रही हो, एनएफपी के ऊपर हमारे पास मूव आए और मार्केट वापस इस जोन तक जाए और जब वापस यहाँ पर आए फिर यहाँ से जो है ये क्रैश कर जाए। ठीक है, हम लोग जो है वो डायरेक्टली इस जोन से भी सेल कर सकते हैं अगर एनएफपी के ऊपर मार्केट लिक्विडिटी को कैप्चर करते हुए इस साइड पे आती है फर्स्ट मूव, तो हम यहाँ से जो है वो सेलिंग करेंगे। वरना अगर प्राइजेस यहाँ पर ही सस्टेन रहती है हमारे पास इस ऊपर वाले जोन की टेस्टिंग के बाद नीचे आके यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ से ही फिर लिक्विडिटी स्वीप होती हुई देख के मार्केट को यहाँ से ही जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय साइड की अगर तो मैं बात करूं तो मार्केट अगर सेल साइड की तरफ जाएगा तो हमारे पास ये जोन्स हैं। अगर इन केस अगर हमारे पास फर्स्ट मूव टुवर्ड सेल साइड की तरफ आता है तो मार्केट हमारे पास इन एरियाज तक आ सकती है और मजीद हम इन एरिया से जो है वो बाइंग देख सकते हैं जो भी मैंने डिस्कस किए हैं। अच्छा, इन दोनों एरियाज के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास एक जोन वैसे यहाँ पर ये एक इतना जोन ये भी अवेलेबल है, इसको भी आप एज अ डिमांड जोन लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा जो है ये जोन नीचे की साइड आपकी बन रहा है, तकरीबन इस प्राइस पे आपका ये जोन बन रहा है मार्केट में इस एरिया पे। अच्छा, ये वाला जो एरिया वैसे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा कैंडल भी इसके अंदर आना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो एरिया है वो है 3281 से लेके 3287 का एरिया। ठीक है, ये आपका मेन जोन है। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि प्राइसेस अगर यहाँ तक आती है एनएफपी के ऊपर तो दोबारा बाइंग का जो मूव है हमें यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इस जगह के अंदर मैं कोई भी जोन जो है वो मार्क नहीं कर रहा क्योंकि बेसिकली एनालिसिस जो है वो एनएफपी के ऊपर है। बाकी मजीद मार्केट इस जोन से ऊपर वाले जोन से या मजीद इन जगहों से इस तरह से जा सकती है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, नीचे का मूव आता है फास्ट क्विक, तो हम यहाँ से बाइंग को देख सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, लिक्विडिटी लेती है, तो लिक्विडिटी के बाद भी सेलिंग कर सकते हैं और हम जो है वो ऊपर वाले एरिया से भी सेलिंग कर सकते हैं। मेरा पर्सनली जो व्यू है वो सेलिंग साइड की
तरफ ही है। लेकिन अगर तो ये व्यू चेंज होना हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कल का दिन अपने जो है वो यूट्यूब चैनल पे जैगम एफ एक्स इनसाइट्स पे जो हूँ मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल का दिन हम एनएफपी को जो है वो लाइव ट्रेड करेंगे। तो जितने भी आप लोग मेरे टिकटॉक पे व्यूज़ हैं, यूट्यूब के व्यूज़ हैं, आप लोग कल के दिन लाइव स्ट्रीम को 5 PM पे मैं पूरे जो है वो लाइव आ जाऊँगा। तो लाजमी जो है वो हमें ज्वाइन करें, ताकि अगर ये एनालिसिस मार्केट का कोई नया सिनेरियो बनता है तो हम उसको जो है वो एनएफपी पे डिस्कस कर सकें और एनएफपी की जो न्यूज़ है उसको हम कैप्चर कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होती है। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, दुआ में याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।